प्रियजनों, आज ये समय है जब हमें इस बात को समझना है, इस बात को समझना है। हम दर्शन देखते हैं तो किस लिए? हम सपने देखते हैं तो किस लिए? आज बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे जो एक दर्शी था, जो एक दर्शी था और खुदा ने उससे कुछ कहा, खुदा ने उससे कुछ कहा और उसने जो दर्शन पाया, उसने जो आवाज सुनी, वह उसको मानकर आगे चल पड़ा, वह आगे चल पड़ा। यदि आप भजन संहिता 30 निकालें तो, भजन संहिता 30 निकाले तो वहां पर दाऊद राजा के द्वारा लिखा गया यह भजन है, दाऊद राजा के द्वारा। पिछले सप्ताह हमने पढ़ा था और पिछले सप्ताह इसमें से मैं बोलना चाहता था, लेकिन क्रिसमस के सीजन के कारण वो बातें मैं नहीं बोल पाया और कुछ और बातें क्रिसमस के रिलेटेड ही मैंने यहां पर आपके बीच में रखी। लेकिन आज एक बार फिर से हालात ऐसे हो रहे हैं, परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं, हमें इन कानों को साफ करने की जरूरत है, हमें इस दिमाग को जगाने की जरूरत है। तो यहां पर बाइबल में जबूर नंबर 30 जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर दाऊद के द्वारा लिखा गया जबूर है और दाऊद एक युद्ध लड़के आया, दाऊद एक युद्ध लड़के आया। किनके साथ? पलिश्तियों के साथ दाऊद एक युद्ध लड़के आया। उसके जो सूरमे थे, उसके जो अधिकारी थे, उसके जो कमांडर थे, वो अलग अलग पंक्तियों में थे, वे अलग अलग टोलियों में थे। इधर देखिए, अलग अलग टोलियों में बैठे हुए। जब अलग अलग टोलियों में बैठे हुए या अलग अलग टोलियों में काम कर रहे, युद्ध लड़ रहे, तो एक एक व्यक्ति एक एक हजार बंदे को मार रहा था। हालेलुया। एक एक कमांडर जवाब जैसा, उनका एक एक कमांडर आर्मी का एक एक हजार बंदे को मार रहा था। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। और इस रीति से वे कमांडर्स पलिश्तियों का वध करते जा रहे थे, उन्हें मारते जा रहे थे। जब वे उन्हें मारते जा रहे थे, काम उनका तमाम करते जा रहे थे और दाऊद राजा जीतता जा रहा था। क्या कर रहा था? जीतता जा रहा था। वे जीत रहा है, वे विजयी हो रहा है। और जब विजयी होके सेना लौटी तो उसने क्या किया? उसने अपनी फौज की गिनती कर डाली, उसने इजरायलियों की गिनती कर डाली, उसने इजरायलियों की गिनती की और ये गिनती उसके लिए भारी पड़ गई। आपको पता है दाऊद के 2 पाप गिने जाते हैं। कितने पाप? 2। एक पाप का आपको पता है, जो उसने स्त्री के साथ किया, जो उसने व्यभिचार किया, जो उसने कुकर्म किया, उस पाप को हम सब जानते हैं। एक पाप और हुआ, एक पाप और हुआ, और वो पाप क्या था? उसने इजरायलियों की जनगणना की, उसने इजरायलियों की गिनती की। कब गिनती की? क्यों यह पाप गिना गया? क्यों यह गलत गिना गया राजा दाऊद के लिए? क्योंकि उसने सोचा पलिश्तियों के साथ जो युद्ध हम लड़कर आए हैं और जयवंत होकर आए हैं, ये मेरे सूरमाओं के कारण है, ये मेरे कमांडर्स के कारण है। ये मेरे कमांडर थे जो एक एक कमांडर एक एक हजार पलिश्ती के ऊपर भारी पड़ा। वो अपनी सैन्य ताकत पर घमंड करने लगा, वो अपनी आर्मी पर भरोसा करने लगा, वे उनकी काउंटिंग करने लगा। वे कितने थे जो मारे गए और हम कितने हैं जो लड़कर आए हैं। हे दाऊद, तुझे क्या हो गया? दाऊद तो दूसरे राजाओं की तरह बिहेवियर क्यों करने लगा? दाऊद तो अशूरियों की तरह क्यों बन रहा है? दाऊद तो पलिश्तियों की तरह क्यों बन रहा
जोर तो तेरी आर्मी नहीं है, तेरा जोर तो, तेरा बल तो, तेरी ताकत तो ये सैन्य ताकत नहीं है, तेरी ताकत तो यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तेरी ताकत तो यहोवा परमेश्वर है। लेकिन दाऊद ने क्या की? गलती की। क्या गलती? उसने अपनी सैन्य ताकत के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसने सोचा क्योंकि मेरे पास जोआब है इसलिए मैं जयवंत हुआ। उसने सोचा क्योंकि मेरे पास अच्छे अच्छे कमांडर है इसलिए मैं जयवंत हुआ। दाऊद भूल गया जब शाऊल के पास इतने अच्छे अच्छे कमांडर थे, शूरवीर थे, उनमें से कोई भी पलिश्तियों के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार। लेकिन एक नौजवान जिसे शस्त्र भी चलाना नहीं आता, जो राजकीय वस्त्र या सैन्य वस्त्र भी नहीं पहन सकता, फौज की वर्दी भी नहीं पहन सकता था लड़ने के लिए, उसके द्वारा खुदा ने पलिश्तियों के गोलियत को हरा दिया, मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। हे दाऊद को किस बात पर भरोसा रखने लगा? हे दाऊद, तुझे सैन्य ताकत पर भरोसा कब से हो गया? तू क्यों गिनती कर रहा है? यही दाऊद के लिए गलती मानी गई, पाप माना गया। अब यहोवा परमेश्वर को ये अच्छा, क्या कोई बड़ी गलती थी ये? उसने क्या किया? उसने अपनी प्रजा का, यहां उसने अपनी आर्मी की क्या कर ली? गिनती कर ली। एनीथिंग रॉन्ग? हमारी नजर से देखो तो कुछ गलत नहीं है भाई। सेंसस हुई है, जनगणना हुई है, इजरायली इस वक्त कितने हैं, कमांडर कितने हैं, सेना कितनी है, क्या गलत है? लेकिन परमेश्वर की नजर से देखा जाए तो यह बहुत बड़ी गलती गिनी गई। आज भी ऐसा ही होता है। कोई इस पुलपिट से कुछ भी बोलता है तो हमारी नजर से देखो तो हम कहते हैं कोई गल नहीं, लेकिन खुदा की नजर से देखो तो, खुदा की नजर से देखो तो ये गलत है, ये गलत है। दाऊद से भी गलती हुई। अब दाऊद ने गलती की है तो क्या करें? जो गलती करता है उसे सजा तो मिलती है, जो गलती करता है उसे सजा तो मिलती है। फिर अब दाऊद के ऊपर कौन सी सजा आएगी? तो परमेश्वर ने, जब आप पहला इतिहास उसका 21 अध्याय खोलते हैं तो परमेश्वर ने 9 वचन में लिखा है, तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा। दाऊद का दर्शी, दर्शन देखने वाला जो प्रॉफिट था, वहां पर उन दिनों में जो प्रॉफिट थे उनको क्या कहा जाता था? दर्शी, विशनरी, दर्शन देखने वाले। तो गाद नाम का एक दर्शन देखने वाला दाऊद का दर्शी था, विशनरी था, प्रॉफिट था। यहोवा ने उस गाद से बात की और कहा दाऊद के पास जा, दाऊद के पास जा, उससे बात कर। जब दाऊद के साथ गाद ने जाकर यहोवा परमेश्वर का फरमान बोला तो दाऊद डर गया, दाऊद घबरा गया। क्या था ये? पढ़ दीजिए आप 9 वचन से लेके 13 वचन तक। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, हाँ, जाकर दाऊद से कहा, हाँ, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है जी कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं। मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं। कितनी विपत्तियां? 3 विपत्तियां दिखाता हूं। उनमें से एक को चुन ले। उन 3 विपत्तियों में से एक विपत्ति को चुन ले जी, कि मैं उसे तुझ पर डालूं। कि मैं उसे तुझ पर ले आऊं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है कि जिसको तू चाहे, जिसको तू चाहे उसे चुन ले। उसे चुन ले। या तो 3 वर्ष का अकाल, या तो तेरे राज्य में 3 वर्ष का अकाल पड़ेगा। सुनिए क्या होगा?
3 वर्ष का अकाल पड़ेगा, 3 वर्ष। फिर अकाल पड़े हाँ। 3 महीने तक तेरे विरोध तुझे नष्ट करते रहे। या 3 महीने तक तेरे विरोधी, तेरे जो दुश्मन है, तेरे जो शत्रु हैं, वह तुझे नष्ट करते रहे। और तीसरा, और तेरे शत्रुओं की तलवार हाँ। तुझ पर चलती रहे। तेरे शत्रु की तलवार तुझ पर चलती रहे। आगे, या 3 दिन तक या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में हाँ, पहले और यहोवा का दूत इस्राएली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। 3 दिन तक यहोवा का दूत इज़राइल में विनाश लेकर आए, मरी लेकर आए। क्या हुआ? अभी 3 विपत्तियां सुनाई गई हैं। कितनी विपत्तियां? इधर देखिए, कितनी विपत्तियां? पहली विपत्ति कौन सी है? 3 साल तक कोई उपज नहीं, कोई बारिश नहीं, कोई अन्न नहीं, कोई जल नहीं, अकाल, अकाल। दूसरी विपत्ति कौन सी है? तेरे शत्रु 3 महीने तक, पहला 3 साल, दूसरा 3 महीने तक तेरे शत्रु तुझ पर प्रबल हो, तेरे शत्रु तुझ पर तलवार चलाएं, तेरे विरोधी देश तुझ पर जयवंत हो जाए, तेरे विरोधी देश तुझे मारे, तेरे विरोधी देश तेरे विरुद्ध खड़े हो जाएं। और तीसरी विपत्ति, पहले 3 साल, फिर 3 महीने, और अभी 3 दिन। कितने? 3 दिन। 3 दिन यहोवा का दूत इज़राइल में घूमेगा और मरी फैलेगी, महामारी, महामारी फैलेगी। अब दाऊद, तूने गलती की है, लेकिन मैं तुझे मौका देता हूं, इन 3 विपत्तियों में से तू चुन ले, इन 3 विपत्तियों में से तू चुन ले। दाऊद ने क्या चुना? 3 साल का अकाल। दाऊद ने क्या चुना? 3 महीने शत्रुओं के हाथों में पड़े रहना। दाऊद ने क्या चुना? यहोवा की तलवार। क्या चुना? दाऊद ने यहोवा की तलवार चुन ली। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा की तलवार चुन ली, क्योंकि वह यहोवा का गुनाहगार था, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध पाप किया था। उसे पता था मैंने गलती की है, मैंने अपने पर भरोसा रखा, अपनी सैन्य ताकत पर भरोसा रखा है, मैंने अपनी क्वालिफिकेशन पर भरोसा रखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा रखा है। मैंने गलती यहोवा के विरोध में की है, अब मैं यहोवा के हाथों में ही पड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब उसे ये पता था मैंने गलती यहोवा के विरुद्ध की है, और उसे ये भी पता था कि यहोवा बड़ा करुणामय है। हालेलुया। उसे ये भी पता था कि यहोवा बड़ा दयालु है। जब मैं उसे पुकारूंगा, जब मैं उसके सामने दुआ करूंगा, तब वह मुझे फिर से बहाल कर देगा। हालेलुया। वह मुझे माफ कर देगा। हालेलुया। क्या हुआ? वहां पर उसने तीसरी विपत्ति को चुन लिया, और आपको पता है 70,000, कितने? 70,000 इजरायली उस मरी के कारण, उस विपत्ति के कारण मर गए। बचा के दिखा है आप इजरायलियों को, छुड़ा के दिखा आप इजरायलियों को। रोक इस महामारी को, रोक इस कोरोना को, रोक के दिखा। लगा अपने बुद्धिजीवी, लगा अपने वैद्य, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन यदि हम अपने आप को नम्र करें, अपनी गलती को मान लें, अपनी गलती को मान लें, तो वह करुणामय है, वह विलंब से क्रोध करने वाला है, वह करुणा दिखाने वाला है। हमारी गलतियों के बावजूद वह हम पर करुणा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कब? जब हम
उसके सन्मुख अपनी गलती को मान लेते हैं। यहोवा हमें जो कहता है हमें वो करना है। हालेलुया। शाऊल को यहोवा परमेश्वर ने नबी के द्वारा, शमूएल नबी के द्वारा कहा कि तू क्या कर, सब कुछ A to Z खत्म कर देना। जब तू युद्ध में जाए तो अमालेकियों का सब सर्वनाश कर देना। क्या कर देना? सर्वनाश कर देना, कुछ भी बचाना नहीं। लेकिन ये शाऊल बड़ा रिलीजियस पर्सन बन गया। हाँ, बड़ा रिलीजियस पर्सन बन गया। इसकी सेना वाले, इसके कमांडर, इसकी सेना बड़ी ओवर स्पिरिचुअल हो गई, ओवर स्पिरिचुअल हो गई। परमेश्वर के कहने के ऊपर उनकी स्पिरिचुअलिटी आ गई, उसकी आज्ञा के ऊपर उनकी स्पिरिचुअलिटी आ गई। क्या हुआ? यहोवा परमेश्वर ने कहा था सब सर्वनाश करना, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने मोटी चर्बी वाले पशु जिंदा रख लिए और राजा अगाब को भी जिंदा छोड़ दिया और पकड़कर ले आए। जब शमूएल आया तो उसे आवाज सुनने लगी। शमूएल आया तो उसे आवाज सुनने लगी। उसने कहा, हे राजन, तूने ये क्या किया? जो तुझे यहोवा ने कहा था, क्या तूने वो पूरा नहीं किया? उसने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो यहोवा को ना भाए। उसने कहा, फिर ये बकरियों का, मेमनों का मेमयाना, ये आवाज कहां से आ रही है? उसने कहा, ये तो मैं तेरे यहोवा परमेश्वर के लिए कुछ भेंट ले आया हूं, भेंट ले आया। देखा आपने? ओवर स्पिरिचुअल। यहोवा की आवाज के ऊपर उसे लगा, मैं दान लेकर जाऊंगा, मैं चर्बी वाली भेंट लेकर जाऊंगा, यहोवा प्रसन्न हो जाएगा। हेलो, यहोवा की आवाज के ऊपर आपकी कोई स्पिरिचुअलिटी, आपकी कोई भी आत्मिक एक्टिविटी काम नहीं करेगी, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से। यहोवा की आवाज के ऊपर, हमारे परमेश्वर की आवाज के ऊपर, हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आवाज के ऊपर, उसकी आज्ञा से बढ़कर आप 40 घंटे प्रार्थना करो, आप 40 दिन उपवास करो। ये उपवास, ये प्रार्थना काम नहीं आएगी यदि हम उसका कहना ना माने, यदि हम उसकी आज्ञाओं की पालना ना करें। शमूएल ने शाऊल से कहा, ये तूने क्या किया? उसने कहा, मैं तो तेरे यहोवा परमेश्वर के लिए ही ये चर्बी वाली भेंट लेकर आया हूं। हालेलुया। आज रविवार है, आराधना का, बंदगी का दिन है। कुछ लोग आज नहीं आए। क्या होगा मन में? चलो शाम को भी जाना ही है। कईयों के मन में होगा, चलो शाम को भी जाना ही है। ये शाम वाली प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी कि तुम नए साल पर रात को इकट्ठे होकर मेरे लिए आराधना प्रार्थना करना। तुम 24 की रात को इकट्ठे होकर मेरे लिए आराधना प्रार्थना करना। उसकी आज्ञा क्या है? उसकी आज्ञा क्या है? उसकी आज्ञा है 6 दिन तुम काम काज करो, लेकिन एक दिन तुमने अपने प्रभु के लिए अलग करना है। हालेलुया। अब पुराने नियम में ये एक दिन 7वां दिन होता था। 1 2 3 4 5 6 7, राइट? 7वां दिन यहां पर आता था, जिसे सब्बत कहा जाता है, शनिवार का दिन, आखिर का दिन। लेकिन नए नियम में ये आखिर दिन नहीं, ये पहला दिन आता है। ये सब्बत का दिन नहीं, ये आराधना का दिन आता है। ये सब्बत का दिन नहीं, ये मुर्दों में से जी उठने का दिन कहलाता है। ये सब्बत का दिन नहीं, ये यीशु मसीह की विजय का दिन कहलाता है।
हालेलुया, हालेलुया। हम नए नियम की कलीसिया है तो हमारा सब्बत नहीं है, हमारा आराधना का दिन है। कौन सा दिन है? आराधना का दिन है। हम नए नियम की कलीसिया है तो हमारा जय का दिन है। कौन सा दिन है? जय का दिन है। जो यीशु ने आज्ञाएं दी हैं हमें उसे पूरा करना है, हमें उसे पूरा करना है, हमें उसे मानना है, हमें उसके अनुसार चलना है। Let us not be over spiritual. हम उसकी आवाज और आज्ञाओं को कहीं दरकिनार ना कर दे, क्योंकि हम दर्शन देख रहे हैं, क्योंकि खुदा हमसे बातें करता है, क्योंकि खुदा के हम ठहराए हुए हैं, क्योंकि खुदा ने हमें चुन कर रखा है, क्योंकि हम बड़े रेवरेंट हैं, क्योंकि हम बड़े अपोस्टल हैं, क्योंकि हम बड़े प्रॉफिट हैं। सो व्हाटएवर वी वांट वी कैन डू इट। जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, उसकी स्टेज पे, उसके घर में, उसकी मंडली में, उसकी कलीसिया में। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। He will strike you. वह मारेगा, वह मारेगा, मारेगा तो 70,000 उड़ गए थे इजरायलियों में से। मारेगा तो ये मिनिस्ट्री सब उड़ जाएगी, कुछ नहीं रह जाएगा। हमें हमेशा इस बात को याद रखना है। 2023 में खुदा ने हमें क्या क्या करने के लिए कहा। 2023 में खुदा ने हमें कैसी कैसी आज्ञाएं दी। कितनी बार खुदा ने हमसे इस पवित्र कलाम में से अपने बंदे के द्वारा बातें की। क्या क्या बातें उसने इस कलाम में से हमारे साथ की। कितनी बार वो हमसे बातें कर रहा था। 2023 में एक महीने में कितने संडे होते हैं? 4 संडे। कुछ महीने में 5 भी होते हैं। 12 चौक 48, 48 प्लस हम 5 संडे एक्स्ट्रा लगा ले तो 50, 48 और 5 53 sermons, 53 sermons। और इस बार तो एक संडे पे हम दो संडे पे हमने दो सरमन सुने। सुबह भी सुना, शाम को भी सुना। 55 सरमन, 55 परमेश्वर, 55 टाइम परमेश्वर ने अपने कलाम में से हमसे इस पुलपिट से बातें की। कौन से पुलपिट से? लिविंगस्टोन अपोस्टलिक चर्च के पुलपिट से। उसके बाद खुदा ने आपके घरों की मीटिंगों में इस कलाम में से बातें की। उसके बाद खुदा ने, जब आप अपना डिवोशन लेते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, रोज का एक पैसेज, एक चैप्टर, एक पुस्तक, जैसे भी आप पढ़ते हैं, तब भी खुदा ने आपसे बात की। और जब आपने YouTube ऑन किया तो आपको कोई प्रचारक अच्छा लगा तो आपने वो भी मैसेज सुन लिया, तब भी खुदा ने आपसे बात की। खुदा बार बार हमसे इस बाइबल के द्वारा, इस बंदे के द्वारा, घरों की मीटिंग के द्वारा, चर्च की मीटिंग के द्वारा बार बार बातें कर रहा है। अपनी आज्ञाएं, अपने वचन हम पर प्रकट कर रहा है, अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को हम पर प्रकट कर रहा था। 2023 में क्या किया हमने? क्या किया? इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। क्या किया हमने? अरे छोड़ो, कोई बात नहीं। क्या किया? बाइबल में जो लिखा है, जो पास्टर जी ने प्रचार किया, ये तो उनकी समझ से किया है, ये तो उनकी व्याख्या से किया है। मेरी व्याख्या तो कुछ और कहती है, मेरी बाइबल तो कुछ और कहती है। ये वाली आज्ञा मैं मान सकता हूं, ये वाली मेरे लिए मुश्किल है। ये वाली बात मैं कर सकता हूं, ये वाली मेरे लिए मुश्किल है। हेलो, दाऊद ने गलती की, शाऊल ने गलती की। जो प्रभु की आवाज थी उसे नहीं सुना, और अगर सुना तो उसे माना नहीं। 2023 में भी हमने भी ऐसी गलतियां की होंगी। हमने भी खुदा की आवाज को सुनकर अनसुना किया होगा। जब खुदा ने हमें कहा होगा तौबा कर, मन फिरा, बपतिस्मा ले। जब खुदा ने हमसे कहा होगा अब तेरे दिन आ गए हैं, अब तेरे दिन फिर गए हैं, लौट आ।
आपको खुदा ने कहा होगा लौट आ मेरे पास। आपने सुना होगा वो संदेश यहां से, इस पुलपिट से भी, मुझे याद आ रहा है अभी पिछले दिनों में वो प्रचार किया था, लौट आ लौट आ। हम लौट आए हैं। क्या हमने उसकी आवाज को सुना है? क्या हमने मन फिराया है? क्या हमने वो बातें छोड़ दी जो हमारे जीवन में नहीं देखना चाहता? प्रभु ने चाहा तो आज रात को इन्हीं वचनों को थोड़ा और आगे लेकर जाऊंगा कि क्या हम नए हो चुके हैं? क्या अगर हम नए हो चुके हैं तो हम नया जीवन व्यतीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या 2023 पर हमें बैठकर मंथन करना चाहिए? क्या हमें उस पर चित्त लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने आप का मूल्यांकन करना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि क्या किया और क्या नहीं किया? 2023 के शुरू में या 2022 की 31 रात को मैंने क्या खुदा से वायदे किए थे? क्या मैंने वो परमेश्वर के साथ पूरे किए? अगर नहीं तो आज खुदावंद हमें एक और मौका देता है। 2023 के बारे में सोचें, खुदा ने हमसे क्या बातें की और हमने क्या किया और क्या नहीं किया। खुदावंद इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। अपनी आंखों को बंद करें और